तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2017 का सेट 2 का है और 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 5, 6 में आपको हर ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ये टेस्ट करने के लिए दे देगा कि चेक करना है इसमें कि कन्वर्जेंस ये है या नहीं है, वही चेक करने के लिए क्वेश्चन देता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी रहता है। इसको ये सारा का सारा एक एक करके आज लगाते हैं और इस वीडियो में शायद ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो शायद इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो पहला इसमें क्या था, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें an कितना दिया हुआ है, तो an इसका यही तो होता है, ये पूरा ये तो सिग्मा लगा हुआ है। ये सिग्मा का मतलब ही होता है कि ये ऐड होते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है, यानी कि ये पूरा अगर इसको खोले तो ये क्या मतलब मिलेगा। जैसे कि n = 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे में भी 1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, उसी तरह से जुड़ते जाएगा। लास्ट में क्या है, n² + 5। तो इसका an जो हो गया वो क्या है, n² + 5, ये इसका an है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर n टर्म में रहे ज़्यादातर तो हमें पता है कि जो टेस्ट लगाते हैं उसमें से एक कंपैरिजन टेस्ट होता है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है, कॉची-एनस रूट टेस्ट होता है। तो उसमें से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मतलब देखेंगे कि कौन सा इस क्वेश्चन में मतलब इजीली अप्लाई हो जाता है और इससे इजी होगा निकालना। तो वैसे तो सारे में से किसी से भी अप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें से इजी कौन होता है वो देखना होता है। तो इसमें से देखो इजी इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो इसमें बस आंख बंद करके कंपैरिजन टेस्ट लगा दो। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि an तो इसका ये है और एक vn मान लेना होता है अपने से, यानी जैसे कि un लेके चलते, जैसे an है वहाँ पे un भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारा n² + 5। अब इसी को देखते हुए एक vn मानेंगे, क्या इसको मानेंगे, एक vn मानेंगे। और vn इसलिए लेते हैं कि vn को देखते हैं, अगर vn जो रहेगा वही ये भी कहलाएगा, यानी ये पूरा डिपेंड कर जाएगा un vn पे। अगर vn कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट है तो इसको भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस vn मान लेना होता है। vn इस देख के मानेंगे, इसको देखते हुए मानेंगे। जैसे n² / n³ + 5 है, तो देखो इसमें से हमें ऐसा मानना होता है vn कि इसे पूरा को कटा दें, क्योंकि कटाना ही होता है हमें ओवरऑल। तो जैसे n² और नीचे में n³, एक मोटा मोटी देखें तो यहाँ से n² कटने के बाद नीचे क्या बचेगा, 1/n। तो वही 1/n ही हमें मानना होता है, मतलब इसको देखते हुए कि इसे कट उठ के बाद क्या बचता है आखिर में। तो जैसे 2 था कट गया, यहाँ पे 3 था कटने के बाद 1/n ही बचा, तो ये vn इसी को मान लेते हैं। अब देखो आगे चल के इससे पता चलेगा क्यों यही मतलब लिए थे हम लोग कि कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या इसमें होता है कि हमें चेक करके देखते हैं कि un/vn जो हमारा un था और जो हम माने हैं vn, वो दोनों को बटा करके n टेंडिंग टू ∞ पुट करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब फाइनाइट ही आना चाहिए। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आया, इनफाइनाइट आया तो वो कन्वर्जेंट होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट ही हो जाएगा। अगर फाइनाइट आया तो अब ये पूरा जो ये हमारा सीक्वेंस था, ये पूरा सीक्वेंस डिपेंड करेगा इस पे कि ये इसका नेचर कैसा था। ये कन्वर्जेंट था तो इसको भी कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा। तो इसमें देखो vn जो है, ये vn को क्या करेंगे कि vn जो है इसको देखेंगे पहले। तो अब पहले पूरा को अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे un हमारा कितना था, लिमिट n टेंडिंग टू ∞, un हमारा है n² / n³ + 5 और vn कितना है, 1/n ही तो माने थे, तो 1/n हो गया। अब देखो ये 1/n, अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये इतना पे पुट करने के बाद ये फाइनाइट आता है या नहीं आता है, वो चेक कर रहे हैं। तो 1/n इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n² / n³ + 5, ये n ऊपर चला जाएगा, /1 हो जाएगा और ये पूरा n³ बन जाएगा ऊपर में। तो ऊपर में क्या बन गया, n³ / n³ + 5। अब देखो कि n³ से कटा देते हैं
ये लिमिट यहाँ पे भी जाएगा, लिमिट को छोड़ना नहीं है, इन्फिनिटी एंड टेंडिंग टू, और दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे एन क्यू से भागा दे देते तो ऊपर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 5/n3, ये बच जाएगा क्योंकि भागा दे दिए दोनों तरफ से, इसलिए दिए कि अब देखो इन्फिनिटी पुट करते हैं इसमें, तो इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये नीचे में एन क्यू है, तो यहाँ इन्फिनिटी होने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यानी ये क्या वैल्यू आ गया 1, जो कि क्या है फाइनाइट है। तो यही तो हमें देखना था कि ये फाइनाइट आता है या इनफाइनाइट आता है, यानी लिमिट an/bn एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गया, वो क्या है वो 1 है। अब देखो ये 1 है तो इससे तो श्योर हो गया कि ये कन्वर्जेंट होगा, अब या नहीं होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा bn पे। तो इसमें bn हम क्या माने थे, यहाँ पे bn को देखते हैं कि bn क्या माने थे, तो 1/n था। अब देखो यही p सीरीज कहलाता है कि ये जो माने थे इसमें इसको ये क्या कैसा फंक्शन है, तो वो pn सीरीज जो होता है वो बताता है हमें कि ये फंक्शन कैसा था। pn सीरीज क्या कहलाता है, ये pn जो सीरीज है इस सीरीज में देखो कि 1/np, अगर p का वैल्यू अगर एक बराबर बन रहता है तो क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट कहलाता है। अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। और अगर p का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो ये क्या कहलाता है, ये भी डाइवर्जेंट ही कहलाता है। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि p ग्रेटर देन 1 ये हमारा कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल्स टू, तो इसको बोलेंगे हम ये डाइवर्जेंट है, dv/dt। तो देखो इसमें याद करने के लिए इसे आसान ऐसे इस तरह समझ सकते हो कि जैसे देखो अगर n का वैल्यू में p कह रहा है 1 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इसको जितना वैल्यू p का बढ़ेगा तो ये नीचे वाला वैल्यू पूरा बड़ा होगा, और नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर में 1 है तो ये पूरा छोटा हो जाएगा, यानी कन्वर्ज करेगा। इसीलिए 1 से बड़ा कुछ भी होगा तो वो कन्वर्जेंट ही होगा। डाइवर्जेंट का मतलब अगर p का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो वो ज़्यादा नीचे वाला वैल्यू बड़ा नहीं होगा, तो थोड़ा सा बड़ा ही वैल्यू मिलेगा ओवरऑल, तो ये डाइवर्जेंट कहलाएगा, मतलब डाइवर्ज एक तरह से करेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखने का तरीका मतलब मेनली बताएं अभी हम। तो अब देखो ये 1/b जो माने थे, यहाँ पे p यही तो है, यानी कि यहाँ पे क्या है, n पे नहीं कुछ तो 1 तो होता ही है पावर में, तो यानी कि p इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1 आया था, p यहाँ पे p देखना होता है तो यहाँ पे नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 था, तो ये p इक्वल्स टू 1, और हम जानते हैं कि p इक्वल्स टू यदि 1 हो तो ये पूरा ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो हमारा bn क्या है 1/n, और ये पूरा इसमें p जो है ये 1 है, जो कि हम जानते थे कि p का जो वैल्यू है वो अगर 1 के बराबर होता है तो वो डाइवर्जेंट कहलाता है। ऐसे dv t लिख देते हैं, वैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू पूरा डाइवर्जेंट हमें पता चल गया कि bn डाइवर्जेंट है, यानी कि un को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो नाउ vn इज, यानी vn जो माने थे इज क्या कहलाया हमारा, डाइवर्जेंट कहलाया। सो un जो हमारा है ऑल्सो क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हमारा डाइवर्जेंट ही, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे, सबसे स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर bn पर डिपेंड करेगा, ये bn अगर जो होगा वही इसको भी होना पड़ेगा, तो bn डाइवर्जेंट आ गया तो इसको भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो ये इसका क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें समझाने के क्रम में इतना सा टाइम लग गया। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ है हमारा सिग्मा n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी 2 पे पावर माइनस n माइनस 1 पे पावर n, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ था। तो इसका an कितना है हमारा, इसका an यही तो है 2 पे पावर माइनस n माइनस ऑफ 1 n, ये हमारा an है।
अब देखो कि इसमें कौन सा अप्लाई करोगे, इसमें कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देख रहे हो कि इसमें कैसे एन को मानोगे, यानी बी एन को कैसे मानोगे, बहुत लेंदी है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप तुम्हारे दिमाग में एकदम डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए कि हम कॉची थ्योरम, जो कॉची अनथ रूट टेस्ट है वो अप्लाई कर देते हैं। कॉची अनथ रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई ए एन है तो उसको क्या कर दो कि उस पर लिमिट, ए एन पर लिमिट कर दो 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पुट करके चेक कर लो, यानी ए एन पे पावर कितना लगा दो 1/n और इन्फिनिटी डाल के चेक कर लो ये वैल्यू क्या आता है, बराबर 1 आता है या फिर ये वैल्यू पूरा पूरा 1 से बड़ा आता है। अगर ये वैल्यू पूरा पूरा 1 से बड़ा आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये डाइवर्जेंट कहलाएगा, डाइवर्जेंट। और अगर ये वैल्यू पूरा पूरा, ये वैल्यू पूरा अगर 1 से छोटा आता है, ये पूरा वैल्यू अगर 1 से छोटा आता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा कन्वर्जेंट कहलाता है। तो इसके बारे में भी पिछले में शायद बताए थे कि कॉची अनथ रूट टेस्ट, कॉची अनथ रूट जो थ्योरम है वो यही बोलता है कि अगर कोई ए एन है उसमें 1 पे पावर n लगा दो यानी पूरा में, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल के पुट करके चेक कर लो ये वैल्यू क्या आता है। तो बस इसमें देखो n है, अगर 1/n डालेंगे तो इसमें हमें आसानी होगा बनाना, इसलिए इस तरह डायरेक्ट अनथ रूट टेस्ट, अगर पावर में n उसमें दिखे तो डायरेक्ट कॉची अनथ रूट टेस्ट लगा के चेक कर लो। तो इसमें अब वही करते हैं, यानी लिमिट ए एन 1 पे पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं इसका क्या आता है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पे पावर -n माइनस ऑफ 1n, और ये पूरा पूरा पे पावर कितना हो जाएगा 1/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा ही। अब देखो क्या होगा कि लिमिट है तो लिमिट को ये n को, मतलब जो n था 1/n, इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं सिंप्लीफाई के लिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 2 पे पावर -n, ये n जाएगा तो n यहाँ पे भी आएगा, और माइनस ऑफ -n पे पावर n यहाँ पे भी n आएगा। ये बन गया हमारा, n को अंदर घुसा देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि n से n तो यहाँ कट गया, यानी क्या बता 2 पे पावर यहाँ क्या बन गया, ये तो -1 बन गया, और ये क्या बना हमारा माइनस ऑफ n पे पावर n बन गया, ये बन गया। और अभी भी लिमिट कितना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारा। तो अब देखो लिमिट पुट करके देख ही लो इसको, लिमिट पुट करने के बाद अब क्या आता है। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर लिमिट जाएगा तो ये इस पे देखो कि यहाँ पे लिमिट अगर पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी -1 पे पावर इन्फिनिटी ये 1 ही दे देगा, और नीचे में अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी डालते हैं और ऊपर में 1 ही बचेगा, यानी ऐसे देखो 2 पे पावर -1 और माइनस ऑफ ये क्या बचेगा, ये इन्फिनिटी पुट करने पे भी ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टोटल। 0 होने के बाद अब बचा क्या हमारा, तो लिमिट 2 पे पावर -1 बचा। और 2 पे पावर -1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 होता है, मतलब 2 पे पावर 1, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये 2 पे पावर -1 है तो उसको ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। इतना तो जानती ही होगी तुम लोग। यानी कि अब देखो हमारा कि लिमिट ए एन 1 पे पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नाउ इतना इक्वल्स टू कितना आया था 1/2 आया, और ये 1/2 1 से बड़ा है या छोटा है, क्या है वो चेक करना था ना हमें। तो ये वैल्यू पूरा ये जो वैल्यू हमारा निकल के आया ये क्या है कि ये 1 से छोटा है, ये वैल्यू पूरा 1 से छोटा है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट है। क्योंकि यहाँ पे बोले थे कि ये वैल्यू पूरा अगर 1 से छोटा आएगा तो कन्वर्जेंट कहलाएगा, ये वैल्यू पूरा 1 से बड़ा आएगा तो डाइवर्जेंट कहलाएगा, अगर इक्वल्स टू 1 आएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। पता नहीं उस टाइम बताए थे कि नहीं, लेकिन अगर 1 आएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो समझ गए होंगे, ये 1 से पूरा जो वैल्यू आ गया वो, पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा गला लगता है, सूख रहा है, वैसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये वैल्यू 1 से छोटा है यानी ये कन्वर्जेंट है, ये पूरा क्या है कि सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट,
ये पूरा पूरा क्या है, कन्वर्जेंट है। टेस्ट ही तो करना था, तो टेस्ट कर दिए अब हम कि ये कन्वर्जेंट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया 2 भी। पानी पी लेते हैं ज़रा सा। हाँ, तो ये पेज भी भर गया, एक न्यू पेज ले लेते हैं। दिख रहा होगा आई थिंक ये भी। ये हमारा हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये लिख क्यों रहे हम क्वेश्चन को, डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं इसका एन हमारा क्या निकल के आएगा। देखो एन इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले देखना है कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। ये ऑक्सीलरेट कर रहा है, यानी ये जो पूरा पूरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लेबनिज टेस्ट आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि लेबनिज टेस्ट में क्या होता है कि अगर ऑक्सीलरेट करे फंक्शन या फिर सीक्वेंस को ऑक्सीलरेट करके आए। ऑक्सीलरेट का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस, जैसे कि इसका u1 माइनस में है तो अभी u2 प्लस में आएगा, फिर अभी क्या होगा माइनस में आएगा u3, फिर u4 प्लस में आएगा। इस तरह से मतलब माइनस प्लस ऐसे जाता है, ये ऑक्सीलरेट कहलाता है। तो देखो वहाँ पे ये ऑक्सीलेट ही तो कर रहा है, जैसे कि ये इसमें अगर हम 1 डालते हैं तो क्या होगा -1 इंटू साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये क्या बना माइनस ऑफ साइन ए बना। ये अगर 2 डालेंगे तो बड़ी पॉजिटिव हो जाएगा, अब की बार क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा साइन 2a बटा, यहाँ 2 डालने के बाद यहाँ क्या बनेगा 8 बन जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे प्लस, अब की बार माइनस बनेगा, ऐसे जाएगा ये पूरा पूरा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेबनिज टेस्ट यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज जब भी रहे, मतलब जितना भी अल्टरनेटिंग सीरीज वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब क्या होता है, इसी तरह से होता है प्लस माइनस। अल्टरनेटिंग सीरीज का क्वेश्चन है तो लेबनिज टेस्ट, मतलब ये जो लेबनिज टेस्ट है इसी के थ्रू करना होता है, क्योंकि इससे काफ़ी इजी होता है और कन्वीनियंट भी है, ये मेथड आसान भी है काफ़ी। तो लेबनिज टेस्ट लगा देते हैं इसमें। देखो इसके लिए क्या इसका कंडीशन है, इसके लिए पहला 2 कंडीशन होता है, वो बताए थे हम पहले शायद। पहला कंडीशन होता है कि न्यूमेरिकली वैल्यू जिसका हो, न्यूमेरिकली वैल्यू जो हो वो क्या हो, वो पहला वाला जो हो, यानी पहला टर्म का वैल्यू जो है वो बड़ा हो एज कम्पेयर टू दूसरा टर्म, यानी an जो हो वो बड़ा हो an प्लस 1 से। माइनस प्लस नहीं देखना है, बस न्यूमेरिकली वैल्यू देखना है, यानी कि इसमें इसका वैल्यू, ये पहला टर्म था ना, यही तो हमारा था a1, ये दूसरा टर्म था a2, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि a1 बड़ा होना चाहिए a2 से। तो देखो बड़ा ही होता जा रहा है, ये माइनस को नहीं देखना है, माइनस तो अल्टरनेटिंग सीरीज का काम ही है माइनस लगाना, लेकिन इसमें टर्म देखना है। इस टर्म को इस तरह से देखना है कि an इसका जो है वो अगले वाला टर्म से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा भी है। देखो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे नीचे 8 है, और बढ़ते जाएगा नीचे और बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि नीचे में तो n है, तो n बढ़ेगा तो ये पूरा पूरा छोटा होते जाएगा, यानी शुरुआती में यहाँ 1 है तो सबसे बड़ा 1 ही कहलाएगा, क्योंकि नीचे जितना बड़ा होगा उतना धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। तो वो तो है, तो यानी पहला कंडीशन जो हमारा था कि न्यूमेरिकली वैल्यू वो क्या हो, पहला बड़ा हो, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये अप्लाई हो रहा है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अगर an में लिमिट पुट करेंगे हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वो 0 आना चाहिए, ये कहता है। अगर ये दोनों अप्लाई हो गया तो ये पूरा को क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों अप्लाई हो गया तो उसी को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक ना। ये दोनों को कन्वर्जेंट बोलेंगे, ये दोनों अप्लाई होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, पहला तो हो ही गया था अप्लाई, क्योंकि पहला हम देख लिए। देखो इसको इस तरह से हम जो बता रहे हैं तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिख देना है, इसको लिखना होता है कि स्टेटमेंट बाय, जैसे बाय लेबनिज टेस्ट, जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे लेबनिज टेस्ट। इसमें देखो क्या है कि लिखोगे कि इसका 2 कंडीशन होता है, जैसे कंडीशन 1 एक कंडीशन 2। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखोगे, पहला स्टेटमेंट वाइज लिखोगे कि ईच टर्म ऑफ
न्यूमेरिकली वैल्यू इज मतलब क्या होना चाहिए, इस हर एक टर्म का लेस होना चाहिए ना, तो उसे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ये पूरा पूरा को स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर ये दूसरा था, अगर दूसरा में क्या था कि अगर ये वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 आता है तो हमारा an क्या कहलाता है, an इज कन्वर्जेंट कहलाता है। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो उतना हम लिख नहीं रहे हैं, पर आपको लिखना है। अगर एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो सब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला देखिए सर्टिफाई कर गया, दूसरा देखते हैं दूसरा में 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो सच में हम बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। तो इतना शायद लेंदी कर दिए यहाँ पे हम, यहाँ से फिर से देख लो, फिर से बनाते हैं। एन हमारा क्या दिया हुआ था, एन हमारा दिया हुआ था साइन ऑफ एन ए बटा एन क्यू। पहला इसका कंडीशन देख लिए थे, पहला कंडीशन कि ए एन जो है वो ग्रेटर देन ए एन, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, एन प्लस 1, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमें देखना है क्या, कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है, ये दोनों अप्लाई हो गया तो क्या बोलेंगे कि कन्वर्जेंट है। बस यही दो याद रखना है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं इसमें कि ये तो देख लिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको देखते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। तो ए एन हमारा ये है, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट साइन ऑफ ए साइन ऑफ एन ए बटा एन क्यू, ये लिमिट पुट कर दिए। अब देखो लिमिट पुट करिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू देखो यहाँ पे अगर एन पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो साइन का रेंज कितना होता है, -1 से 1 के बीच में ही होता है। आप कितना भी बड़ा वैल्यू डालो इसमें, -1 से 1 to 1 के बीच में ही आएगा साइन का वैल्यू, कितना भी कोई भी वैल्यू डालो आप, और नीचे में एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल देंगे तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा, ये वैल्यू 0 ही होगा। आपको पता ही होगा कि 1 ऊपर में कोई समथिंग 1 हो या फिर -1 हो, और नीचे में अगर इनफाइनाइट हो तो वो वैल्यू 0 होता है। तो हाँ, ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है और इसका 0 वैल्यू आ रहा है। पता नहीं शायद झप गया था क्या, पिछली टाइम दिखा नहीं होगा। देखो क्या किए हम कि साइन, अब लिमिट पुट कर दिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो इसका वैल्यू, ये पूरा वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा अगर इन्फिनिटी एन की जगह पुट करते हैं तो भी, और ये वैल्यू पूरा इन्फिनिटी नीचे पुट करेंगे क्योंकि नीचे एन है, तो ये वैल्यू पूरा हमें 0 देगा। अब देखो इसी में एक कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो होता है, ये क्या होता है कि ये तो हम अभी कन्वर्जेंट बोले हैं, अब इसी के बेसिस पर से हमें एक और चेक करना होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और दूसरा होता है कंडीशनल कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो हमारा एन था उसमें मॉड लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। मॉड लगाना है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें भी पुट करना है, और देखना है क्या 0 आ रहा है। मोड लगाने के बाद भी अगर 0 आए तो कहेंगे इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और अगर मोड लगाने के बाद 0 नहीं आए, यहाँ पे 0 आए लेकिन मोड लगाने के बाद 0 नहीं आए, कुछ और आ जाए, तो उसे क्या बोले, कंडीशनल कन्वर्जेंट। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट कैसे कैसे होता है, तो वो हम प्रूव कर देंगे। तो ये भी वैल्यू इसको भी हम प्रूव कर दिए हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ये प्रूव कर चुके हैं, ये भी कन्वर्जेंट है। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम ले लिए एक ही साथ, शायद लॉन्ग हो जाए। अब देखो फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये यहाँ से चलो पेज के लिए कंजूसी नहीं करते हैं, पीछे लिख देते हैं, थक गए भी। तो अब देखो यहाँ पे इसमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन में भी देखो तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि एन के पावर में कुछ है। तो इसके लिए क्या कहें हम कि कन्वर्जेंस जैसे चेक करने के लिए बोले आपको, तो आपका दिमाग तुरंत वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए कि कॉची nth रूट लगाएंगे, क्योंकि कॉची nth रूट क्या बोलता है कि अगर an है उसमें n टेंडिंग n पे पावर 1/n करके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। बराबर 1 आएगा तो क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, इसका टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पूरा ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या कहलाएगा,
तो ये डाइवर्जेंट कहलाएगा। अगर ये वैल्यू पूरा पूरा छोटा आ गया एक से तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। देखो 1/n इसमें इस मतलब डायरेक्ट इस तरह के तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कॉची nth रूट टेस्ट ही तो बोलता है 1/n लगा के करना चाहिए। तो 1/n लगाएंगे तो देखो n पे पावर स्क्वायर है तो वो कटेगा, कटने के बाद हमें और आसानी होगा बनाने में, इसलिए डायरेक्ट यही अप्लाई करते हैं। तो क्या है हमारा इसमें n हमें दिया हुआ है कितना, n के स्क्वायर बटा n प्लस 1 और यह n स्क्वायर, ये हमारा an दिया हुआ है बाय कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, उसमें क्या करते हैं कि वही करना है हमको कि an लिमिट 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखना है हमें क्या वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू देख लेते हैं। n पे पावर n स्क्वायर बटा n प्लस 1 और ये पूरा पूरा n स्क्वायर, ये पूरा पूरा पावर लगा देंगे 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ये लिमिट को ऊपर भी भेजना है और नीचे भी भेजना है। ठीक है, मतलब लिमिट नहीं, ये जो 1/n है तो ये पूरा 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 पे है, होल पे 1/n है, तो यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा। तो इसके और तो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहाँ पे n जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, n पे पावर n स्क्वायर है यानी n स्क्वायर, तो यहीं पर तो बनेगा 1/n यानी इसको अंदर किए हैं, और यहाँ पे भी n प्लस 1, ये भी क्या है, ये पावर में ही होगा शायद, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ गया इसका, हाँ पावर में ही है n स्क्वायर पावर में ही है, तो यहाँ भी जाएगा 1/n। ठीक है, ये बस अंदर किए हैं और कुछ नहीं किए। तो लिमिट इसमें क्या होगा, n से n एक कटेगा तो ऊपर में क्या बच गया, n पे पावर n, और नीचे में भी ये एक से n कटेगा यानी n प्लस 1, इस पर भी पावर n बन गया, ये बन गया हमारा। अब देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब देखो कि ये पूरा पूरा इस पे भी n है इस पे भी n है, तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं 1 पे पावर n प्लस 1, ये पूरा पावर होल n, ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे कि क्या करते हैं, अभी देखो ऐसे इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसे क्या करना होता है कि भागा दे दो, यहाँ भी भागा दे दो n से, यहाँ भी भागा दे दो n से, यहाँ भी भागा, मतलब ऊपर नीचे भागा दे दो, ये कट गया ये कट गया, यानी क्या बचा 1 प्लस 1/n बचा, और यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बचा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब लिखेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर से इसका क्या बन गया फॉर्मेट हमारा, और देखो हाँ ये ऊपर n है, ये ऊपर n तो रहेगा ही, अभी भी रहेगा, यानी यहाँ पे साफ से लिख देते हैं लिमिट, ये नहीं लिखना था, अब दिखा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या है 1/1 प्लस 1 पे पावर n पूरा के पावर n, ये हमारा अभी आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि देखो बटा में अगर रहता है तो ऊपर में भी उस तरह से लिख सकते हैं, नीचे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ये ऊपर देखो 1 पे अगर पावर n करोगे तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा ना, तो ऊपर तो n ही रह जाएगा, तो ऊपर n रह जाएगा और नीचे ये लिमिट नीचे में चला जाएगा, मतलब एक लिमिट ऐसे भी जाएगा लिमिट 1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एक लिमिट जाएगा लिमिट 1 प्लस 1/n इस पे पावर n, ऐसे जाएगा। तो ऊपर में 1 तो है कांस्टेंट है, इसमें क्या लिमिट पुट करोगे तो ऊपर में तो n ही आ जाएगा, मतलब 1 ही आ जाएगा, तो 1, और नीचे में हमारा ये रहेगा ये, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये क्या हमारा 1 प्लस 1/n पूरा पे पावर n। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो अगर इस तरह के फॉर्मेट बने ना, लिमिट 1 प्लस 1/n ऊपर पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई फंक्शन वाला रहता है, जैसे कहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अगर कोई fx रहे, ठीक है, कोई अगर fx रहे और प्लस 1, और अगर इस पर पावर रहे gx, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं e पे पावर fx इंटू gx लिख देते हैं, ठीक ना। ये इसका रूल ही होता है, ये आप लोग कैलकुलस में पढ़े होंगे शायद, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि देखो 1 और प्लस ये दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, वही तो है, इसे fx था ये gx था, या फिर यहाँ भी बोल सकते हो, तो इसे ऐसे लिख सकते हो 1/e पे पावर, ये 1 था, ये fx था, ये gx था, तो ये दोनों इंटू करके लिखते हैं, यानी 1/n गुने n, तो ये n से n कट गया, तो बचा कितना 1/e,
ये बचा। ये 1/e जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एक से बड़ा है या छोटा है, हम क्या निकाल रहे थे, देखना चाह रहे थे एक से बड़ा आता है या बराबर आता है या छोटा आता है। तो ये वैल्यू क्या है कि एक से छोटा है, क्योंकि ई का वैल्यू पता होगा कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है ई का वैल्यू, तो यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग रहता है, तो ये वैल्यू ओवरऑल एक से तो छोटा ही होगा। तो नाउ अब हमें क्या देखे थे यहाँ पे कि ये पूरा जो वैल्यू हम निकाल के लाए लिमिट 1 की पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू पूरा क्या आया, ये वैल्यू आया हमारा 1/e आया। और ये 1/e क्या है, ये एक से छोटा है। अगर ये एक से छोटा होता है तो हम आपको बताए थे कि ये पूरा वैल्यू अगर एक से छोटा आता है तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे उसे। तो ये पूरा वैल्यू क्या है, एक से छोटा है 1/e, तो ये हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा। सीक्वेंस en इज कन्वर्जेंट, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है इसको। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका अगला क्वेश्चन ये हमारा हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा हुआ होगा, देखेंगे आप लोग। एक पेज ले लेते हैं नया। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अभी कंप्लीट नहीं किए तो इसमें क्या लगाए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, पहले कि हमें सीरीज बना लेना होता है, क्या फिर इसका एन टर्म क्या बन रहा है, यानी ए एन क्या बन रहा है। तो ए एन के लिए ऐसे देखते हैं कि देखो यहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है कि ऊपर में तो 1 है, ठीक है, नीचे में n, क्योंकि यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो नीचे में तो ये 1 है, इनटू के साथ में यहाँ देखो 2 आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर n+1 यहाँ पे होता, तो देखो अब सारा का सारा सीक्वेंस मैच कर रहा है। 1 लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 × 2। 2 के लिए यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो इसका एन टर्म ये बन गया। ये कैसे देखना होता है, इसे देखना होता है कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जा रहा है, तो ये n मतलब जा रहा है, ठीक ना। और ये देखो 2 से स्टार्ट ही हो रहा है, 2 से स्टार्ट, यानी क्या है कि इससे एक बड़ा है, इससे एक बड़ा के लिए +1 कर देंगे, बस ये है सिंपल। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। दो कैमरा इसका लगता है धुंधला हो गया, हाँ अब ठीक है। तो अब देखो इसका an हमें मिल गया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में बताए थे आपको कि जैसा ही दिखे आपको, मतलब n के टर्म में सिर्फ n है, हम क्या बोले थे कि कॉची nth रूट तब लगाना है जब पावर में n² या n हो पावर में, लेकिन ये पावर में नहीं है, ये तो फंक्शन टाइप का है, ये मतलब सीरीज टाइप का। इसमें क्या है, इस तरह क्वेश्चन है, कंपेरिजन टेस्ट लगा दो तो मार्क बंद करके। अब कंपेरिजन टेस्ट का क्या है फंडा, वो तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि an ये है, यानी इसको un बोल देते हैं, कितना है n+1, an या un कुछ भी बोलो। अब देखो हमें एक bn फंक्शन मान लेना होता है बाय कंपेरिजन टेस्ट। बाय कंपेरिजन टेस्ट हमें क्या है, bn एक फंक्शन मान लेना होता है। तो फंक्शन कैसे मानना है, इसको देखते हुए मानना है फंक्शन। इसको देखते हुए कैसे मानना है कि देखो क्या कहते हैं कि n ओवरऑल कितना बचता है कटने छटने के बाद। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, n × n n², यानी वैसा हम यहाँ पे n माने जो कि पूरा को कटा दे, भागा देंगे तो कट जाएगा। तो यानी नीचे में कितना है, n × n, यानी टोटल ओवरऑल अप्रोक्स की बात करें तो n², अगर ये लेते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि इतना भागा देंगे तो कटेगा। तो हमें क्या मान लेते हैं, देखो ओवरऑल देखना होता है, आई थिंक समझ रहे होंगे आपको कि n है × n है। अगर ऊपर में भी कुछ रहता है तो कटा के देखते कि आखिर ओवरऑल कितना n बच रहा है, और वो भी बटा में बच रहा है या फिर कैसे बच रहा है। तो 1/n × n n² टाइप का बच रहा है कुछ, तो यही हमारा bn मानेंगे। और वो bn देखो कैसे कट जाएगा उससे, कि bn हमारा कितना n² ले लिया। तो बाय कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है कि हमें लिमिट un/bn चेक करना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कि ये वैल्यू क्या आता है, फाइनाइट आता है क्या। अगर फाइनाइट आता है तो वो डिपेंड करेगा bn पे, bn जैसा होगा वो un भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो un हमारा कितना था, un को रख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un हमारा हो गया ये 1/n × n+1, bn हमारा कितना माने 1/n², यही तो bn माने। अब देखो कैसे कटेगा,
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये जो मानते हैं उससे ओवरऑल कटा देना होता है ताकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट ना बने। 1/, अब इसको देखो अंदर कर लेते पूरा को, तो एन स्क्वायर प्लस एन बन रहा है ये, और ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर बटा 1। लिमिट को छोड़ना नहीं है, इसको साथ साथ लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे क्या बनते हैं, पूरा पूरा एन स्क्वायर बटा एन स्क्वायर प्लस एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। शायद दिखने ना लगे ना। अब देखो क्या है कि एन स्क्वायर है, अब देखो एन स्क्वायर दोनों तरफ एन स्क्वायर से भागा दे देते हैं तो कट जाएगा। ऊपर नीचे एन स्क्वायर से भागा दे देते हैं तो क्या कट के बनेगा, ऊपर एन मतलब 1 बच जाएगा, नीचे भी 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1/n बनेगा, क्योंकि एन स्क्वायर से यहाँ भी भागा दोगे ना तो एक एन से एन कटेगा, एन नीचे बचेगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हमारा देगा 1, और यही तो है हमारा लिमिट क्या हो गया हमारा un बटा bn एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1, जो कि फाइनाइट है, यानी bn पे अब डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो bn हम क्या माने थे, ना bn जो इसका था वो क्या था 1/n स्क्वायर बाय पी सीरीज में क्या था कि 1 अगर n पे पावर p, यानी अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, यानी p का वैल्यू बहुत बड़ा होता है तो क्या कन्वर्जेंट कहलाता है, क्योंकि p का वैल्यू पूरा बड़ा होगा तो ऊपर में 1 ही है तो ये वैल्यू पूरा छोटा कर देगा, यानी कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर p का वैल्यू 1 से, ये जो p का वैल्यू है, अगर यहाँ पे देखो अगर p का वैल्यू बराबर 1 आ जाता है तो क्या होगा, तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। अगर p का वैल्यू 1 से छोटा आता है, p का जो वैल्यू है 1 से छोटा आता है तो ये हमारा ये भी हमारा डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट कहलाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इस पर भी डाइवर्जेंट कहलाता है हमारा। तो बस वही था कि हमारा देखो यहाँ पे vn जो माने थे वो vn में क्या था हमारा, यहाँ पे p, यही तो p vn जो माने है उसमें 1/, ये इससे कंपेयर करना है n p पे, तो p के जगह पे कितना था 2 था ना, तो p 2 है, p इक्वल्स टू 2, जो कि क्या है 1 से बड़ा है, और हम बताए थे कि अगर 1 से बड़ा होता है p का वैल्यू तो वो कन्वर्जेंट कहलाता है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है कन्वर्जेंट हो गया, ये हम प्रूव कर दिए कि ये भी कन्वर्जेंट है। लिख देना है वैसे करके इसको स्टेटमेंट वाइज, तो ये भी हमारा हो चुका है। अब इसी की तरह देखो ये भी वैल्यू, ये भी क्वेश्चन को हम कर लेंगे, इसको तो यहीं पे कर लेते हैं, सेम इसी की तरह है, बस इसमें देखो रूट लगा हुआ है, तो रूट यानी यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, इस तरह से रूट जा रहा है, तो इसको पहले एन टर्म में बनाना है कि इसका एन टर्म क्या बनेगा। तो एन टर्म देखो क्या है कि अंडर रूट एन तो जा रहा है, यानी 1 2 3 4 रूट लगा देते हैं तो ये इस तरह जा रहा है। नीचे में क्या जा रहा है, नीचे में देखो कितना डिफरेंस है, यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यानी डिफरेंस 2 है, 2 2 बढ़ते जा रहा है, इसमें भी 2 बढ़ने के बाद 9 हो गया, 11 हो गया। तो देखो इसको नीचे वाला फॉर्मेट को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि पहला टर्म क्या है 5 है, और n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 2 है, तो 2, यानी ये फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला पढ़े ही होंगे ना आप लोग। इसका क्या होता है, एसएन नहीं एनएस टर्म का, अगर एनएस टर्म निकालना है तो एनएस टर्म के लिए a + n-1 इंटू डी यही होता है, तो वही अप्लाई कर दो। यहाँ पे a 5 है, n-1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, यानी 5 और 7 के बीच में 2 है, ये 2 इंटू, तो यानी कितना हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया 2n - 2, ये 5 घट जाएगा तो यानी 2n + 3 बन जाएगा। यानी कि ये पूरा सीरीज कैसे जा रहा है 2n + 3 जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जैसे देखो देख के देखो तो पता चलेगा, अगर 1 रख के देखते हैं तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, ये 1 रखेंगे तो ये पूरा 5 हो जाएगा, 5 आ गया। 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हाँ ये हमारा फॉर्मेट जो बना है वो ठीक है, सही है बिल्कुल। अब देखो इसको देखते हुए हमारा क्या है, ये तो हमारा un बना देते पहले, un
इसको an को हम un भी लिख सकते हैं, un लिखने से थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में। अंडर रूट ऑफ n बटा 2n प्लस 3। अब देखो इसी को देख के हमारा bn मानना होता है। bn क्या मानेंगे, देखो ऐसा हमें मानना होता है कि इसको कटा दे पूरा पूरा। हम तब से यही कहते आ रहे हैं, क्या तब से यही कहते आ रहे हैं कि इसको कटा देना होता है, यानी कि यहाँ पे bn मान लेंगे। bn क्या मानेंगे, इसको देखते हुए कि आखिर n कटने उठने के बाद भी कितना बचता है। तो देखो n पे ऊपर में कितना है, ऊपर में n है यानी 1/2 है ऊपर में, और नीचे में कितना ओवरऑल n है, नीचे में ओवरऑल सिर्फ n है। तो ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारा यानी कि n पे पावर 1/2, और यहाँ पे नहीं कुछ 1 है तो ये घट जाता है। घटने के बाद ये क्या बन गया हमारा n पे पावर -1/2 यानी 1/n। यानी ओवरऑल हम अगर 1/n लें तो ये पूरा पूरा वैल्यू कट जाएगा हमारा bn में, तो 1/n ले लिए। अब देखो मैजिक देखो कैसे होता है, ये कट जाता है कैसे। तो कंपेरिजन इसको कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें भी वही कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे हैं इसमें। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिमिट un बटा bn लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चेक करना है फाइनाइट आता है इनफाइनाइट आता है। अगर फाइनाइट आएगा तो डिपेंड करेगा इस पे जो bn माने उस पे, ठीक है। un इसका कितना है, un तो हमारा है रूट इतना 2n प्लस n 3, और हमारा bn कितना माने, bn जो हमारा है वो 1/n है। अब देखो 1/n हम माने इसका bn, ठीक है, और ऊपर में सॉरी ये कितना है माइनस में, ये अंडर रूट में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक करेक्ट कर लेना, n पे पावर -1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n पे पावर 1/2, क्योंकि नेगेटिव जो रहता है नीचे आने के बाद पॉजिटिव में लिख सकते हैं, और ये पूरा पूरा वैल्यू क्या अंडर रूट ऑफ n है। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ n, ये bn जो हमारा है ये अंडर रूट ऑफ n है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये हमारा क्या बन गया अंडर रूट ऑफ n बटा 2n प्लस 3, और ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ n बटा 1, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, इसको छोड़ना नहीं है। अब देखो ये अंडर रूट 2 अंडर रूट n मतलब अंडर रूट n अंडर रूट n, ये पूरा पूरा क्या बनेगा, अगर 2 अंडर रूट होता है मतलब n बन जाएगा, तो ये n बन गया। नीचे में क्या बना 2n प्लस 3। अब देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चलेगा ही। अब देखो नीचे ऊपर दोनों तरफ, शायद इसका लाइट ऑफ हो गया है पर इतना लाइट में भी दिख रहा होगा, हाँ। तो देखो ऊपर नीचे भी n से भागा दे देते हैं, यहाँ भी भागा दे दिए, ये n से n खत्म हो गया, n से n कट गया, ये ऊपर में क्या बच गया 1 बचा, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ पे 3/n बच गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, ये 0 होने के बाद ये 1/2 सिर्फ 1/2 ही बचेगा, ये हमारा 1/2 दिख रहा है कि नहीं आपको, 1/2 आ गया, जो कि क्या है फाइनाइट है। और तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आ गया हमारा कि an या un बटा bn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/2, जो कि फाइनाइट है। तो हमारा bn पे डिपेंड करेगा, bn कितना है रूट 2n, यानी bn हमारा जो लिए थे ये bn कितना है, bn यही तो है 1/n पे पावर 1/2, यही तो bn है। इसी को तो अंडर रूट में लिए, इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या बोलता है बाय पी सीरीज में क्या देखे थे कि p का वैल्यू क्या आ रहा है, p का वैल्यू यहाँ पे p का वैल्यू यही तो है 1/2, और p 1/2 यानी कितना है, ये वैल्यू पूरा पूरा 1 से छोटा है। ये वैल्यू यहाँ पर ध्यान देना कि ये वैल्यू पूरा पूरा 1 से छोटा है, एक बड़ा है। और हम बताए थे कि अगर 1 से छोटा हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा डाइवर्जेंट कहलाता है। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, अगर p का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो वो हमारा डिवर्जेंट कहलाता है। यानी ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये कहाँ गया इसका क्वेश्चन, ये वाला, ये हमारा कन्वर्जेंट आया, ये हमारा कन्वर्जेंट आया, ये भी हमारा कन्वर्जेंट आया, और ये भी हमारा कन्वर्जेंट आया। शायद देख लेना, मोटा मोटी बता दे रहे हैं क्योंकि क्या क्या आया सोल्व करने के बाद ध्यान नहीं है, पर इतना ध्यान है सब कन्वर्जेंट ही था, ये भी शायद कन्वर्जेंट ही था, और ये हमारा डाइवर्जेंट था, ये हमारा डाइवर्जेंट आया अभी। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे एक फिर से लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें फिर से सारा
ये अच्छे क्वेश्चन जो है उसको पहले कंप्लीट कर लें। सो थैंक यू।